विमला की शादी को अभी 5 साल ही हुए थे। उसका पति रमेश एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, जहां नौकरी की मजबूरी ऐसी थी कि उसे साल साल भर घर से बाहर रहना पड़ता था। घर लौटना उसके लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता था, लेकिन वही दूरी विमला के जीवन में धीरे धीरे एक ऐसा खालीपन भर रही थी, जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। विमला बहुत सुंदर थी, गोरी रंगत, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे काले बाल और चेहरे पर ऐसी मासूमियत कि देखने वाला ठहर जाए। वह अपनी उम्र से कहीं ज्यादा युवा लगती थी। मोहल्ले की औरतें अक्सर कहतीं, अरे विमला, तुझे देखकर कौन कहेगा कि तेरी शादी को 5 साल हो गए। तू तो आज भी नई दुल्हन लगती है। विमला हल्का सा मुस्कुरा देती, पर उस मुस्कान के पीछे एक गहरा अकेलापन छिपा होता। सुबह से शाम तक घर के काम निपटाते निपटाते उसका दिन तो कट जाता, मगर रात उसके लिए सबसे कठिन होती। आधी चारपाई हमेशा खाली रहती। कभी वह उस खाली जगह को हाथ से छूती और चुपचाप आंसू पोंछ लेती। शुरुआत में रमेश फोन करता था, चिट्ठियां लिखता था, हालचाल पूछता था। पर धीरे धीरे काम का दबाव बढ़ा और बातचीत औपचारिक होती चली गई। कैसी हो? ठीक हूँ। पैसे भेज दिए हैं। मिल गए। बस इतनी ही बातें रह गई थी। इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता, उसे अपनापन भी चाहिए होता है। विमला उसी अपनापन की भूखी होती जा रही थी। इसी बीच पड़ोस में एक युवक रहने आया, कमलेश। वह हंसमुख था, मदद करने वाला था। पहले दिन ही उसने कहा, भाभी, कोई काम हो तो बताइएगा, मैं पास ही हूँ। धीरे धीरे उसका आना जाना बढ़ने लगा। कभी वह बाजार से सब्जी ले आता, कभी टूटा नल ठीक कर देता, कभी हालचाल पूछ लेता। विमला को लगा जैसे उसके सूने घर में कोई आवाज लौट आई हो। वह अब किसी से बात कर सकती थी, हंस सकती थी। एक दिन बरामदे में बैठे बैठे विमला बोल पड़ी, अकेले रहना बहुत मुश्किल होता है कमलेश। आदमी धीरे धीरे अंदर से खाली हो जाता है। कमलेश ने कहा, हर इंसान को सहारे की जरूरत होती है भाभी, चाहे वह कितना ही मजबूत क्यों न दिखे। बस यहीं से उनके बीच एक ऐसा रिश्ता बनने लगा, जो नामहीन था मगर खतरनाक था। विमला जानती थी कि यह रास्ता सही नहीं है, लेकिन भावनाओं की कमजोरी ने उसे बांध लिया। उसे अब कमलेश का इंतजार रहने लगा। समय के साथ दोनों मर्यादा की उस रेखा को पार कर बैठे, जिसे कभी नहीं पार करना चाहिए था। 1 साल बाद अचानक रमेश घर लौट आया। विमला उसे देखकर रो पड़ी। उसके भीतर अपराध बोध था, मगर वह सच कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। कुछ दिन सब ठीक चला, लेकिन सच कब तक छिपता? एक दिन रमेश ने दोनों को साथ देख लिया। कोई बड़ा दृश्य नहीं था, मगर इतना काफी था कि विश्वास टूट जाए। रमेश की आंखों में दर्द था। उसने कहा, मैंने तुम पर भरोसा किया था विमला। अगर मुझसे कोई कमी रह गई थी तो बता देती। विमला रोते हुए उसके पैरों में गिर गई, मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दो। मैं अकेली पड़ गई थी। रमेश ने बहुत सोचकर उसे एक मौका दिया। यह आखिरी बार है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। लेकिन टूटे विश्वास की दरार भर नहीं पाई। कुछ समय बाद परिस्थितियां फिर वैसी ही बन गईं। कमलेश फिर से उसकी जिंदगी में आया और विमला खुद को रोक नहीं सकी। इस बार जब सच सामने आया, रमेश के पास माफ करने की ताकत नहीं बची थी। जहां सम्मान खत्म हो जाए, वहां रिश्ता नहीं बचता, उसने कठोर स्वर में कहा। पंचायत बैठी, फैसला हुआ और दोनों का तलाक हो गया। जिस घर को विमला ने अपना संसार समझा था,
वह एक पल में उससे छिन गया। उसने सोचा था कमलेश उसका साथ देगा, मगर उसने भी हाथ खींच लिया। मैं बदनाम नहीं होना चाहता। अब विमला सचमुच कहीं की नहीं रही। मायके वालों ने भी उसे बोझ समझ लिया। समाज ने उसे एक नाम दे दिया, चरित्रहीन। जीने के लिए वह शहर चली गई। काम की तलाश की, पर बिना सहारे की औरत को काम नहीं मिला। भूख और मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा देती है। अंततः परिस्थितियों ने उसे उस जगह पहुंचा दिया जहां जाने का उसने कभी सोचा भी नहीं था, एक कोठा। अब वह उसी कोठे के एक छोटे से कमरे में रहती थी। रात भर शोर रहता, मगर उसके भीतर गहरा सन्नाटा था। कई बार वह खिड़की से बाहर देखती और सोचती, काश उस दिन मैंने खुद को रोक लिया होता। अकेलापन सह लेती, मगर यह जीवन न चुनती। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते, पर अब उन्हें पोंछने वाला कोई नहीं था। विमला को अब समझ आ चुका था, अकेलापन इंसान को तोड़ सकता है, पर गलत रास्ता उसे मिटा देता है। विश्वास टूटने की आवाज भले ही सुनाई न दे, लेकिन उसकी गूंज पूरी जिंदगी पीछा करती है। और सच यही है, समाज में गलती करने वाले इंसान को शायद जगह मिल जाए, पर बदनाम हुई औरत को कहीं स्थान नहीं मिलता।